प्रॉपर साइकिल चला के, प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट नहीं है, प्रिंसिपल साहिबा रोज साइकिल चला के 13 किलोमीटर आना, 13 किलोमीटर वापस जाना। बड़ी मज़ेदार एग्जाम्पल सेट की है। डॉक्टर आलिया रहमानी साहब तुम्हारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। आप सोचें, हम अपने स्कूल कॉलेजेस में किन को अपना रोल मॉडल मानते हैं? अपनी टीचर्स को, अपने असातिज़ा को, अपने प्रिंसिपल्स को। और यूजुअली हम क्या कहते हैं, भाई हमने बड़े होकर ना अपना या तो टीचर बनना है या अपना प्रिंसिपल बनना है, क्योंकि वो जो क्या ज़बरदस्त गाड़ी में आते थे, क्या ज़बरदस्त प्रोटोकॉल था। हमारे तो ज़हन में यही होता है कि भैया आप बड़े बन जाएंगे तो आपके पास गाड़ी सवारी बड़ी आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर आलिया रहमान ने इन तमाम तर चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है कि नहीं। और जनाब, इनको गवर्नमेंट की तरफ से इनको गाड़ी भी मिली हुई है, इनको पेट्रोल भी मिलता है, एक अलाउंस होता है ऑफ कोर्स कि वो एक ज़बरदस्त कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेकिन वो माहौल फ्रेंडली भी इनकी अप्रोच है। जो आजकल हम बात करते हैं कि आप कितना क्लाइमेट चेंज के वाले से बात कर रहे हैं, तो वो उनको ये भी पता है, एक जिम्मेदार शहरी भी हैं, उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करनी है। ये भी आप जो देख रहे हैं कि लाहौर की सड़कों में किस तरीके से खुद ये साइकिल चलाते हुए जनाब, वही बात, 13 किलोमीटर आना, 13 किलोमीटर वापस जाना, टोटल 26 किलोमीटर जो है ये रोज़ ट्रैवल करके आती हैं। मेरा राब्ता हो गया है डॉक्टर साहिबा से। अच्छा जी, हम कोशिश करें कि हमारे डॉक्टर साहिबा से रब्ता हो जाए, वो लाहौर में मौजूद है जनाब। ये देखें, मतलब क्या मौसम की सख्ती, कभी बारिश, कभी ठीक ठाक धूप। डॉक्टर साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आप तो कमाल कर रही हैं भाई। ये इतना खूबसूरत ये जो आपका जर्नी है, जो कि हम लड़कियों को स्पेसिफिकली हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब तो इसीलिए पूरे नहीं कर सकती कि नहीं भी हमें कम्यूट करने का इशू है, अब्बू नहीं छोड़ सकते, भाई नहीं छोड़ सकता, घर के दूर कहीं जाके काम नहीं कर सकते, पर आप साइकिल चला के 13 किलोमीटर आ जा रही हैं। ये कैसे किया आपने? बस ऐसे ही गाड़ी पे भी टाइम बहुत लगता था और बड़ी गिल्टी फीलिंग होती थी कि आप पूरी गाड़ी लेके जा रहे हैं और फ्यूम्स जनरेट कर रहे हैं, पेट्रोल खर्च रहे हैं और कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। और आई मीन ठीक है, थोड़ी देर एसी का फ़ायदा होता है, लेकिन जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं तो वो एसी भी काम करने छोड़ देते हैं। तो आई जस्ट थॉट वन डे कि मैं क्यों ना कॉलेज आ जाऊँ, मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो एक दिन किया, 2 दिन किया तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी शुरू में थकती थी, उसके बाद तो ऐसी प्रैक्टिस हुई कि आई मिस साइकिलिंग जिस दिन बारिश हो और मैं ना जा सकूं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, हमारे लाहौर में तो कि मतलब होता है कि जी अकेली खातून जो है अगर सड़कों पे ज़रा चल रही हो तो आपको पता है लोग ज़रा घूरते भी, और आप तो रोज़ की बुनियाद पे आपके घर के जो मर्द थे उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि भाई क्या सोच रही हो, ना ऐसा ना करो, गाड़ी सेफ है, सिक्योर है। ख़वातीन के लिए ही बात की जाती है ना। जी जी, कहते तो ये अब भी कहते हैं कि अपना सेफ्टी का ख्याल क्या करो गाड़ी, और फिर प्लस अब आप प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, लोग क्या कहेंगे, लेकिन दे नो कि मेरे में कोई इस किस्म के कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं। और दूसरा ये कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। बस एक दफ़ा ऑफिस पहुँच के मुझे घर बता देना पड़ता है कि मैं खैरियत से पहुँच गई हूँ। अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ सवारी बिकॉज इट्स नॉट फास्ट। वो तो ठीक है, पर अपनी हिफाजत के लिए आप वैसे क्या चीज़ें रखती, मुझे भी बताएं ना आप ज़रा, ताकि हो सकता है मैं भी कल करना चाहूँ और वो भी कराची में सोचे। जी, एक्चुअली सिर्फ हेलमेट सबसे ज़रूरी होती है कि अगर गिरते हैं तो हेड इंजरी ना हो, क्योंकि ये तेज़ सवारी नहीं है, तो आप अगर गिरे भी तो हड्डी वड्डी टूटती नहीं है अनलेस बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो। तो हेड की इंजरी के लिए हेलमेट लाजमी पहनती हूँ। मुझे लगा आप कहेंगी टेजर रखती हूँ, केयरफुल होना चाहते हैं तो एल्बो गार्ड्स पहन लेते। अच्छा, मुझे लगा आप बताएंगी मैं टेजर रखती हूँ, मैं ऐसा कोई स्प्रे रखती हूँ कि आदमी कोई चीज़ ऐसी रखती है, वो चीज़ें नहीं रखती, अपनी वैसे सेफ्टी गार्ड साथ रखती हैं। नहीं, वैसी चीज़ नहीं। जी जी, नहीं, ऐसे हमारे मुल्क में इस तरह के लोग है ही नहीं। थोड़े बहुत होते हैं, मुड़ के देखते हैं, तमाशा काइंड ऑफ लग जाता है, लेकिन वो इस तरह डेरोगेटरी तमाशा नहीं होता। दे आर जस्ट इंजॉइंग के अच्छा, कभी तो लगता है मुझे कि वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि खातून खुद जा रही है और किसी उसकी परवाही नहीं है किसी की। तो मेरे लिए रास्ता भी देते हैं, ब्रेक भी लगाते हैं, पैदल चलने वाले कभी आगे नहीं आते। आई हैव ऑलवेज फेल्ट के आई एम वेरी कंफर्टेबल व्हाइल साइकिलिंग। अच्छा, वो तो शुक्र है हमारी लाहौर की सड़कें बड़ी अच्छी हैं, वरना सड़कें ख़राब होती ना तो ये आपकी साइकिल बहुत पहले फारिग हो चुकी होती। मुझे बताएं, जब पहले दिन आपने सोचा था कि मैं इतना फासला तय करूँगी, मतलब हर एक को नहीं पता होता कि मैं 13 किलोमीटर आ जाऊँगी वन गो में, जब आप पहुँची कॉलेज तो
अपने आप पे कितना आपको फख्र था कि आई डिड इट? बहुत अच्छा लगा था। मैं एक्चुअली साइकिलिंग करती रहती थी। मैं जब पीएचडी कर रही थी ऑस्ट्रिया में तो मेरा एक रूटीन ये था। और यहाँ पे कॉलेज आने के लिए थोड़ा सा ये था कि ब्रिजेस हैं यहाँ पे 2-3 अंडरपास होता है जी। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता था कि आई माइट बी टायर्ड, लेकिन आई फील प्राउड कि आई एम एबल टू डू इट। वो तो कोर की एक्सरसाइज भी हो जाती होगी। वो जिन आप ब्रिजेस की बात करें, मैं वो ब्रिजेस एग्जैक्टली समझ गई हूँ। मुझे पता है, मैं आपके एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें आपने कहा कि आपको बिकॉज यू आर अ कैंसर सर्वाइवर एज वेल, तो आपको उससे निकलने में भी आपकी साइकिलिंग ने बड़ा किरदार अदा किया था। बिल्कुल। एक्चुअली जब कैंसर हुआ, मैं 2017 का पूरा साल हाफ द ईयर बेड पे थी। कीमो के बाद आई मीन एक्सरसाइज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हड्डियों में दर्द, जिस्म में दर्द, मुंह का मज़ा ख़राब, खाना नहीं खा सकते। तो जब रेडिएशंस वगैरह हो गई, क्लियर हो गई, तो आई हैड टू लुक आफ्टर माय मसल्स एंड बॉडी एंड एवरीथिंग। तो साइकिलिंग ऐसी चीज़ है जिसने मेरी बॉडी पे जोर नहीं लगाया। लाइक रनिंग से मेरे घुटनों में दर्द होती थी, पाँवों में दर्द होती थी, और साइकिलिंग एक कार्डियो एक्सरसाइज है। तो मेरे कुछ हिस्से थे जैसे पैरों के एजेस और हैंड्स के एजेस जहाँ पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई थी, नर्व्स डैमेज हो गई थी। तो ब्लड सर्कुलेशन से, क्योंकि ये कार्डियो एक्सरसाइज है, वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो गए। तो आई फेल्ट कि मेरी बहुत जल्दी रिक्यूपरेशन हो गई। लोग सालों साल लगाते हैं, मुझे 6 महीने के अंदर अंदर आई वाज फिट इनफ। वाओ वाओ, मतलब आप ये कितनी ऐसी खवातीन जो मैं देख रही हूँ, खवातीन क्या मर्द हज़रात को बता रही कि अगर आप दोबारा से ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, कैसे स्टूडेंट्स कितना इंस्पायर करते हैं, मुझे ये बताएं। स्टूडेंट्स तो बड़े खुश होते होंगे, बल्कि वो भी अब कहते होंगे किसी के पास गाड़ी हो तो गाड़ी ना लेकर आए, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल साइकिल पे आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत कहते हैं। बल्कि कई बच्चे तो मुझे कहते हैं कि मैडम हम इस चौक से आते हैं, हम आपके साथ आया करेंगे और हम टाइम हमारे साथ सेट कर लें। एक बच्ची की माँ ने भी मुझे फ़ोन किया कि मेरी बेटी भी आना चाहती है, तो आप कोई उसके साथ हेल्प लगा सकते हैं। मैंने कहा मैं ही आ जाऊँगी, आप मुझे बस जगह बता दें, हम आगे पीछे आ जाया करेंगे। सो इट इज़ गिविंग अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है। और बाकी जो स्टाफ है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे कॉलेज में माली होते हैं, उनके पास भी बाइक होती है, उनको कितना अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि उनकी प्रिंसिपल की भी जो साइकिल है वो उनके साथ खड़ी हो रही है, या फिर आपकी साइकिल की अलहदा से पार्किंग है? नहीं, उनके साथ ही होती है। वो तो बहुत खुश होते हैं। बाकी फैकल्टी या स्टाफ डरता रहता है कि कहीं हमारे भी साइकिलों पे ना लगा दे मैडम, हमने काम पे तैयार होके आए हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि फोर्स इतना लंबा रास्ता है कि आपकी साइकिल पंक्चर हो गई हो? हाँ जी, ये भी देखें हमारे मुल्क कितना फॉर्चुनेट है। लाहौर शहर भी एक दफ़ा कैनाल पे आ रही थी तो पंक्चर हो गई थी। तो आपने कैनाल पे नोट किया होगा कि मोटरसाइकिल पे लोग अक्सर पंक्चर वाले बैठे होते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, राउंड लगा रहे होते हैं। जी जी। तो विद इन 5 मिनट्स somebody came and उसने मेरा पंक्चर में हेल्प लगाई और आई वाज ऑफ अगेन। सही। अच्छा मुझे बताएं, ये जो लाहौर में, क्योंकि जो टाइम है कि सुबह तो आते हुए हम देखते हैं कभी कभी इतना रश नहीं होता, लेकिन जब आप वापसी का टाइम होता है उसमें बहुत रश होता है, तो ये इतना ज़्यादा जो ट्रैफिक आपके लिए कभी ख़तरा नहीं बनी? क्योंकि अगर एमए कॉलेज से ही निकलें तो वहाँ पे जो आगे पूरा आगे जैन मंदिर के पास जो सारे सिग्नल्स हैं वहाँ पे बड़ा रश होता है। रास्ते पता है मुझे? बहुत रश होता है और बिल्कुल वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अगेन फॉर्चुनेटली साइकिल ऐसी चीज़ है जो साइड से, दरमियान से, हर जगह से चली जाती है। ट्रैफिक ब्लॉक होती है लेकिन मैं आगे निकल जाती हूँ। बस ये कि कहीं ऐसा, क्योंकि ज़्यादा स्लो भी चलाएं तो भी गिरने का डर होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कई जगह मुझे उतरना पड़ता है, लेकिन I think cycling is better than going on a cycle is better than on a motorcycle or a car in a traffic jam. अच्छा डॉक्टर साहब, सिंस एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट यू इन पाकिस्तान, क्योंकि देखिए दुनिया भर में तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद थी, लेकिन एक खातून का साइकिल चलाना इज स्टिल इज़ वेरी अनयूजुअल, वो भी कोई प्रिंसिपल हो किसी इदारे की, गवर्नमेंट के इदारे की। जब से बात हुई तो आप तो फुल मतलब आम आवाम में मशहूर है, तो रिश्तेदारों में कितनी मशहूर हो गई होंगी। रिश्तेदार कहते हैं आपको कि आलिया हमारे घर प्लीज़ तुम गाड़ी में मत आना, साइकिल पे आना। कोई फरमाइश आती है ऐसे? मैं एक्चुअली कई रिश्तेदारों के घर साइकिल पे ही जाती हूँ। जो रोजमर्रा के काम है वो साइकिल पे करती है, अगर आपको निकलना हो तो? जी, कई दफ़ा होता है जैसे
हाँ जी, नहीं रोजमर्रा के नहीं, लेकिन कभी विजिट करना हो और कई घंटे बैठना हो, कभी खाला के घर या अपनी सिस्टर के घर, तो मुझे दिस आई फाइंड इट लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, मेरे लिए अच्छी एक्सरसाइज है। जबरदस्त। और डॉक्टर साहब कराची आने का प्लान है क्योंकि ऑलरेडी आपने एक रिकॉर्ड बना लिया पाकिस्तान में। कराची आपका दिल कर रहा है आने का कि आप साइकिल पे आए और रिकॉर्ड बना दें? अरे नहीं, अभी कराची तक की हिम्मत नहीं है, लेकिन आई डिड गो फ्रॉम इस्लामाबाद टू मरी ऑन साइकिल। वाओ डॉक्टर साहिबा कमाल, मैं कह रही हूँ आप कमाल ही कर रही हैं, जबरदस्त। कैसा रहा वो आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि वो रास्ते ऊपर नीचे है ना इस्लामाबाद से मरी। इट वाज वेरी टफ। जी इट वाज वेरी टफ। जाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हम ग्रुप में गए थे और हमारे साथ एक गाड़ी थी जो हमारे साथ वो लेके गई थी पानी और रिफ्रेशमेंट्स और ORS, तो वो लेकिन इट वाज वेरी वेरी, जिसको कहते हैं अकम्प्लिशिंग और प्राइड मोमेंट के हमने ये किया था। और हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है कि आज आप हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है। एक ऐसी खातून जो कि लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, अपने स्टूडेंट्स के लिए कमाल एग्जाम्पल सेट करी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हमारी एक ऐसी प्रिंसिपल थी जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से सोचती थी, जो कि माहौल के हवाले से सोचती थी, और जो कि क्या ज़बरदस्त ट्रेंड में दिल थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हमें हमारी सोसाइटी में ऐसी ही बाहिम्मत ख़वात है। लाहौर में तो हालात अच्छे हैं, कराची में तो मैं सोचूं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे साइकिल पर निकले और 13 किलोमीटर के रास्ते में उसके साथ कोई चीज़ छिन ना जाए। अल्लाह जी हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान का हर शहर खूबसूरत हो, पाकिस्तान के हर शहर की सड़कें गलियाँ खूबसूरत हो, हर तरफ अमन व अमान हो, हर कोई अपनी खुशी से कहते ज़िंदगी अपनी गुजारे, और अल्लाह पाक लोगों को, आप लोगों को बड़े बड़े स्कैम से दूर रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादी आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।